नमस्कार, मैं राजनयन। पुरानी यादें कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी यादें कार्यक्रम में राजनीति की वो बातें होती हैं जो आप तक पहुंचती नहीं। बहुत सारे ऐसे किस्सा गोई होते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जिनके बारे में कई बार नहीं जान पाते। तो उन कहानियों को लेकर आपके सामने तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज की पुरानी यादें में एक ऐसे ही शख्सियत की बात करते हैं जो बहुत साधारण थे, सरल थे और जो राजनीति में, सियासत में ऐसे सीधे साधे व्यक्तित्व के नाते से जाने जाते थे, जिनके आदर्श को आज भी मानते हैं, जिनकी नैतिकता को आज भी मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन एकदम सादगी में पूर्ण था। उनका पहनावा जैसे सादगी में पूर्ण था, आचार विचार व्यवहार सब सहज और सरल था। इसीलिए उनके व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते थे और खास बात, जब वो बोलते थे तो उनकी हर बातों का असर भी होता था। एक बार उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया था, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के, जब वो रेल मंत्री थे। कैसे लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो एकदम सहज और साधारण रहा करते थे। इतने सीधे, इतनी सरलता शायद ही किसी व्यक्ति में हो। भारत के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। खासकर उन्होंने अपनी माता जी को नहीं बताया था। उन्होंने बताया अपनी माँ को कि वो रेल विभाग में, यानी रेलवे विभाग में एक साधारण से कर्मचारी हैं। माता जी भी चूंकि बुजुर्ग थी, उस समय इतने सारे साधन नहीं हुआ करते थे, पुराने ख्यालों की थी, तो इसलिए वो भी जानती थी कि उनका बेटा रेल मंत्री नहीं बल्कि रेलवे में एक साधारण सा कर्मचारी है। एक जगह लाल बहादुर शास्त्री का कार्यक्रम लगा, वो वहां मुख्य अतिथि के रूप में रेल मंत्री के नाते से पहुंचे हुए थे। मंच सजा हुआ था और मंच पर लाल बहादुर शास्त्री मौजूद थे। तभी लाल बहादुर शास्त्री की मां पहुंच गई ढूंढते हुए और उन्होंने कुछ लोगों से कहा, बताया कि उनका बेटा भी इस कार्यक्रम में आया हुआ है। तो चूंकि बुजुर्ग थी तो बहुत सारे लोग, उस समय 50 का दशक था, तो बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया और पूछा, माता जी कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कहाँ बैठना है। ये सारी बातें उनकी माता जी से करने लगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की माता जी ने बताया कि उनका बेटा रेलवे में है और वो अपने बेटे से मिलने आई हैं, सुनने के लिए आई हैं। तो एक दो लोगों ने पूछ लिया कि चूंकि रेल मंत्री आए हुए हैं तो तमाम लोग जो है, रेलवे के कर्मचारी और रेलवे के अधिकारी तो मौजूद होंगे ही होंगे। तो एक लोगों ने पूछ लिया उनसे कि आपके बेटे का नाम क्या है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि रेलवे के तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और लाल बहादुर शास्त्री ने बताया भी था अपनी माँ को कि वो रेलवे में कर्मचारी हैं, तो कैसे कोई जान पाएगा। तो उनकी माता जी से जब पूछा गया कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो माता जी ने बताया कि मेरे बेटे का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। तो दो चार लोगों ने फिर बोला, माता जी से उनके पूछा कि आपके बेटे का क्या नाम है। तो फिर उनकी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। तो एक महाशय ने उनसे पूछ लिया कि अच्छा, आपका बेटा करता क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रेलवे में कर्मचारी है। तो लोग हैरत में पड़ गए कि लाल बहादुर शास्त्री उस समय मंच पर थे, रेल मंत्री थे, तो लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन कुछ लोग, चूंकि उस समय बहुत सहज लोग होते थे, बहुत साधारण लोग होते थे, किसी भी बात को बहुत अच्छे से मान लिया करते थे, विश्वास करते थे, इसलिए बुजुर्ग माता जी को लेकर कुछ लोग पहुंच गए लाल बहादुर शास्त्री के पास। तब ऐसा दौर था, तब ऐसा समय था कि रेल मंत्री के पास भी पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, बहुत सुरक्षा, बहुत तामझाम नहीं होता था। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्तित्व जो बहुत साधारण रहते थे, जो बहुत सरल रहते थे, उनके अंदर कोई दिखावापन होता नहीं था, कोई लाव लश्कर नहीं होता था, तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के पास तक, उनके मंच तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो जब माता जी को लेकर लोग लाल बहादुर शास्त्री के पास तक पहुंचे और बोले कि आपकी माता जी आई हुई हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत प्रणाम किया और माता जी को अपने मंच पर बगल में बिठाया। और कुछ देर बिठाने के बाद जो है, फिर वो जो है अपनी माता जी को उन्होंने भेज दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी माता जी के सामने भाषण नहीं दिया और माँ को भेजने के बाद जो है घर कहा कि आप घर जाइए, फिर उसके बाद उन्होंने भाषण दिया।
जब लाल बहादुर शास्त्री ने भाषण दिया तो उनका भाषण, उनका व्यक्तित्व सभी को अच्छा लगता था, सभी को प्रभावित करने वाला होता था। जोरदार तालियां बजी, लोगों ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया। लेकिन भाषण समाप्त होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को मीडिया वालों ने घेर लिया और उनसे सवाल पूछे कि आपकी माताजी आई थी, मंच पर बैठी थी, तो आपने बीच में ही उन्हें क्यों भेज दिया? आपने भाषण क्यों नहीं उनके सामने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने थोड़ा सा इग्नोर किया, बताया नहीं। फिर मीडिया वालों ने लाल बहादुर शास्त्री से सवाल किया, क्योंकि मीडिया वाले तो बिना बाल की खाल निकाले जाने नहीं देते। तो मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपने अपनी माताजी के सामने क्यों भाषण नहीं दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने मीडिया वालों से बताया कि उन्होंने अपनी मां को बताया हुआ है कि वो रेलवे में कर्मचारी हैं। उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो रेल मंत्री हैं, यानी पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, और वो भी उस दौर में जब भारत आजाद हुआ था तब बने थे। तो हो सकता कि तमाम लोग तामझाम दिखाते, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां को बताया नहीं था कि वो रेल मंत्री हैं, तो इसलिए उनके सामने भाषण नहीं दिया। तो वो सब लोगों ने, मीडिया वालों ने भी पूछा कि इसमें क्या था कि मां के सामने रेल मंत्री के नाते से आप भाषण दे देते, उसमें क्या हर्ज थी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अगर मैं रेल मंत्री के नाते भाषण देता, मेरी मां जान जाती तो वो सोचती कि मेरा बेटा तो बड़े ओहदे पे है, रेल मंत्री है, पूरे भारतवर्ष का रेल मंत्री है, तो वो तो फिर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती और फिर वो कोई ना कोई सिफारिश लेकर मेरे पास आ जाती। मेरी माँ कहती कि परिवार में किसी को रेलवे में नौकरी लगवा दो, मेरी माँ कह देती कि रेलवे विभाग में कोई सिफारिश कर दो। कोई भी आदेश मेरी माँ रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, चीजों के लिए कर देती, और फिर माँ जब आदेश करती तो मैं इनकार नहीं कर पाता। इसलिए मैंने माँ को बताया ही नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं। तो हर कोई आश्चर्यचकित हो गया, मीडिया वाले भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि रेल मंत्री होने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री अपनी मां को बताते हैं कि रेलवे में एक साधारण से कर्मचारी हैं, और वो भी इसलिए बताते हैं कि उनकी मां कहीं कोई सिफारिश लेकर अपने बेटे के पास पहुंच नहीं जाए। तो एक ऐसे व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री थे जिनका जीवन पूरी तरह से सादगी में पूर्ण था, लेकिन सियासत में सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ था। जो लोग सियासत में आज हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी पसंद जीवन से और उनके व्यक्तित्व से और उनके व्यवहार से तमाम चीजों से सीख सकते हैं, और आज की सियासत के समय पर आकलन भी लगा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तब वो इतने साधारण थे। आज अगर कोई पार्षद हो जाता है, किसी मेंबर का सदस्य हो जाता है, तो वो अपने लाव लश्कर से दिखावे के बिना रह नहीं सकता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री होने के बाद भी एकदम सहज और साधारण थे। पुरानी यादें कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।